उत्तर प्रदेश में रहते हैं, यहाँ तो पेपर लीक का रिकॉर्ड है। सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, 99 पेपर लीक हुई। पूरे हिंदुस्तान में 93 पेपर लीक हुए हैं। कि तो हम लोगों को किसी लायक नहीं समझते, खास तौर से यूपी वालों को तो बिल्कुल लायक नहीं समझते। एक सभा में गए, आप हरियाणा से हो, सुनिए क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहने लगे हाँ भैया यूपी के नौजवान हो। बोले हाँ साहब। बोले तुम्हारे लिए रोजगार लेके आया हूँ, चुनाव का टाइम था। तो बोले हाँ क्या रोजगार है साहब। कहें गोबर से तुमको रोजगार दूंगा, जिता दो एक बार। 5 साल हो गया गोबर का लाई गई है, ये महंगाई आई हुई नहीं है। ये संकट हमने प्रायोजित किया है देश के साथ, और आज हमारे किसी भी मुद्दे पे सरकार ध्यान नहीं देती। बिल्कुल ठीक कहा सोमेन ढाका जी ने, सिर्फ आपको हिंदू मुसलमान जाति धर्म इस राजनीति में फंसा रखा है। 22 लाख बच्चों का पेपर लीक हो गया नीट, और हम तो जिस उत्तर प्रदेश में रहते हैं यहाँ तो पेपर लीक का रिकॉर्ड है। सिपाही का पेपर लीक, दरोगा का पेपर लीक, लेखपाल का पेपर लीक, 99 पेपर लीक हुई। पूरे हिंदुस्तान में 93 पेपर लीक हुए हैं। 93 पेपर लीक। आप बताइए, आप अपने बच्चे को पेट काट के पढ़ाते हैं, महीने का 5,000 10,000 रुपए कोचिंग के लिए देते हैं, उसको रहने का इंतजाम देते हैं, बड़ी मुश्किल से दिन रात वो पढ़ाई करके तैयारी करके परीक्षा देता है, बाद में पेपर लीक हो गया। 4 बच्चों ने आत्महत्या की। बिल्कुल ठीक आपने कहा, 4 बच्चों। एक अंशिका पांडे नाम की बिटिया थी, 4 नंबर से उसका पिछली बार नीट की परीक्षा में रह गया था। इस बार उसने अच्छी परीक्षा दी थी, पेपर लीक हो गया, उसने आत्महत्या कर ली। एक नौजवान लड़का है मिश्रा, वो लखीमपुर खीरी का, उसने आत्महत्या कर ली। एक लड़का है गोवा का, उसने आत्महत्या कर ली। एक और ने आत्महत्या कर ली। ये सरकार के द्वारा उनकी लापरवाही के कारण हुए पेपर लीक के कारण ये हत्या है सरकार के द्वारा, ये आत्महत्या नहीं है। आप उनके मनस्थिति को समझिए, किस तरीके से लड़के दिन रात मेहनत करते हैं, तैयारी करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में तो पेपर लीक पे पेपर लीक हो रहा है, लेकिन इसमें कोई आवाज नहीं उठाता, कोई नहीं बोलता। तो आज मेरा ये मानना है कि अपने मुद्दों पे हमें राजनीति करनी पड़ेगी, और प्रधानमंत्री तो हम लोगों को किसी लायक नहीं समझते, खास तौर से यूपी वालों को तो बिल्कुल लायक नहीं समझते। एक सभा में गए, आप हरियाणा से हो, सुनिए क्या कहते हैं हमारे प्रधानमंत्री। कहने लगे हाँ भैया यूपी के नौजवान हो। बोले हाँ साहब। बोले तुम्हारे लिए रोजगार लेके आया हूँ, चुनाव का टाइम था। तो बोले हाँ क्या रोजगार है साहब। कहें गोबर से तुमको रोजगार दूंगा, जिता दो एक बार। 5 साल हो गया गोबर का रोजगार खोज रहे हैं हम लोग। गलत कहा हो बताइए। उसके बाद एक सभा में गए, कहने लगे बताओ भाई, अगर गांव गांव में कब्रिस्तान है तो शमशान होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। पब्लिक कह रही हाँ होना चाहिए। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता स्कूल बनाने की नहीं, अस्पताल बनाने की नहीं, गांव की सड़कें बनाने की नहीं, पीने का साफ पानी देने की नहीं, पर्यावरण की सुरक्षा की नहीं। प्रधानमंत्री की प्राथमिकता अगर शमशान बनाने की और गोबर से रोजगार देने की होगी तो देश कहां जाएगा, हम आप इसका मूल्यांकन कर सकते हैं। आज 4 साल की नौकरी कर दी सेना में। हमारे घरों के भी बहुत सारे लोग सेना के अंदर अपनी सेवाएं दे चुके हैं, रिटायर्ड फौजी हैं। ये किस प्रकार का आपने काम किया। आपके पास अडानी अंबानी दुनिया भर के लोगों के लिए पैसा है। 17 लाख करोड़ रुपए आपने चंद पूंजीपतियों का माफ कर दिया। भारत की सेना के लिए पैसा नहीं है आपके पास। आपने 4 साल की अग्निवीर योजना लागू कर दी। तो मैं समझता हूं ऐसे तमाम मुद्दे हैं, उन मुद्दों पे हमको एकजुट होना पड़ेगा। और जब आप मुद्दों पे बात करेंगे तो मैं समझता हूं कोई भी सरकार हो, चाहे हमारी सरकार हो, चाहे भाजपा की हो या समाजवादी, किसी भी पार्टी की सरकार है, अगर जिस दिन मुद्दों पे राजनीति हिंदुस्तान में होने लगेगी, नेता कोई भी हो उसको आपके हिसाब से चलना पड़ेगा, तब आप सही रूप में मालिक बनेंगे। अभी तो ये लोग हमको गुलाम समझते हैं। मालिक तो सही आप बनेंगे तब जब आपके हिसाब से सरकारें काम करें, और वो करेंगी तब जब आप अपने मुद्दों पे ध्यान देंगे। 1 लाख सरकारी स्कूल हिंदुस्तान में बंद हो गए और अकेले यूपी में 50,000। आप बताइए
ये शिक्षा के प्रति हमारी सोच है, हमारी सरकारों की प्राथमिकता है। मिड डे मील में नमक रोटी खाने को मिल रहा है, सरकारी अस्पताल में मोमबत्ती में ऑपरेशन हो रहा है। ये सुविधाएं टैक्स हमसे लेते हो, लाखों करोड़ रुपए क्यों नहीं मिलती हमको? क्योंकि हम इन मुद्दों पे आवाज नहीं उठाते। आज मैं सिर्फ इस यात्रा के माध्यम से आप सबसे एक ही अपील करना चाहता हूं। एक हमारे साथी हैं संतोष यादव जी, इस यात्रा में चल रहे हैं, वो मिर्जापुर से आए हैं। उन्होंने बैनर आगे लिखा हुआ है 22 घंटे पेट को, 2 घंटे देश को। 22 घंटे पेट को और 2 घंटे देश को। तो जो कुछ भी आप किस दल में हैं वो महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन देश के लिए सोचना आप सबकी जिम्मेदारी है। और कोई भी गलत बात बोल रहा है, कह रहा है, तो उस पर सवाल उठाना शुरू कीजिए, तभी लोकतंत्र जीवित रहेगा, तभी सही मायने में संविधान जीवित रहेगा। हमारे साथ इस यात्रा में दीपचंद जी चल रहे हैं, दोनों आंखों की रोशनी नहीं है इनके पास, और इस यात्रा में तपती धूप में चल रहे हैं। इनके एक साथी हैं, उनके सहारे से ये चलते हैं, अमरोहा के रहने वाले हैं। मैंने जब इनको देखा यात्रा में चलते हुए, मैं हैरान हो गया, क्या जज्बा है इनके मन में, समाज के लिए कितनी पीड़ा है। इनकी आंखों की रोशनी भले नहीं है, लेकिन इनका दिल इस देश के दर्द को समझता है। ये हिंदुस्तान है, इस बात को हमें समझना